पवित्र धरा कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पवित्र भूमि, जहाँ भगवान देवादिदेव महादेव एक कंकर के रूप में विराजमान है और ये पवित्र कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु बाबा कुबेर भंडारी के पवित्र धाम से चल रही है। शिव की कृपा से जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो भगवान देवादिदेव महादेव की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा होती है कि कुछ ना कुछ बाबा और अच्छा दे ही देता है, करुणा कर ही देता है। जैसे आप सभी तो कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन के लिए आए थे, आप सभी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन के लिए आए थे, पर शिव जी की ऐसी कृपा जो शिव महापुराण की कथा जैसा होता है। कुम्हार और परमात्मा एक जैसा होता है, वो भी घड़ने वाला होता है और ये भी घड़ने वाला होता है। वो भी बनाने वाला है और ये भी बनाने वाला है। कुम्हार क्या करता है, एक हाथ तो घड़े के अंदर रखता है, उससे घड़े को संभालता है और दूसरे हाथ से मटका बनाते समय उस मटके को ठोकता जाता है, थपथपाते जाता है। एक हाथ से वो मटके को संभाल रहा है और दूसरे हाथ से वो मटके को थपथपा रहा है। परमात्मा भी ऐसा ही करता है। एक हाथ से अगर वो दुख देता है ना, तो दूसरे हाथ से वो संभालता रहता है कि ये कहीं ज़्यादा तकलीफ में ना भोग ले, ये ज़्यादा इसको दुख ज़्यादा ना आ जाए, इसको कष्ट ज़्यादा ना आ जाए। अब उसने अगर मानव का शरीर दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, मानव का जीवन दिया है, मानव का शरीर यदि उसने दिया है, दुनिया सोचती है कि हमारे साथ परमात्मा नहीं है या हमारे साथ में भगवान नहीं है या हमारे दुख को कोई समाप्त करने वाला नहीं है, पर सही मायने में तो अगर उसने जन्म दिया है तो संभालता भी वही है, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। जिंदगी में अगर थोड़ा सा कष्ट यदि आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा दुख आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा कष्ट आपके और हमारे जीवन में आता है, तो वो कष्ट अगर दे भी रहा है तो दूसरे हाथ से वो संभाल भी रहा है। किसी ने पूछा कि भगवान नारायण के 4 हाथ क्यों हैं? कोई ने पूछा कि भगवान नारायण के, भगवान विष्णु जी के 4 हाथ क्यों हैं, किस लिए है?
शिव महापुराण की कथा कहती है कि दो हाथों से, एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से उसके कर्म का भोग भुगताना, और दो हाथ जो भगवान ने रख रखे हैं वो कोई गिरे ना, उसको अपनी गोदी में संभाल कर रखना। ये मेरे नारायण के चाल। आप यदि उसके अधीन हैं, आप यदि उस पर भरोसा करते हैं, उसके अनुकूल रहते हैं, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उसके अनुकूल यदि आप चलते हैं, तो ये निश्चित है कि वो आपको संभालता है। क्यों ना संभाले? आप और हम सब उसकी संतान हैं, उसकी औलाद है। केवल हमारे कहने से कुबेरेश्वर धाम आपका मायका नहीं है। आपने भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को अपना भाई मान लिया, षडानंद कार्तिकेय जी को अपना भाई मान लिया, अशोक सुंदरी को अपनी बहन मान लिया, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव को अपनी बहन मान लिया, माँ पार्वती जी को अपनी माता मान लिया। तो फिर आप साधारण नहीं रहे, शिव जी की संतान हो गए, गणेश जी की बहन हो गए। वो हमारा एक रिश्ता, एक नाता, एक कुटुंब, एक कबीला, एक परिवार, वह हमारा हो गया। वो हमारा एक परिवार है, वो हमारा एक परिवार का अंग है। और जब परिवार का यदि वो अंग है और आप उसके परिवार के यदि अंग हैं, तो वो संभालेगा। जब आप कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर, भगवान शिव के इस पवित्र स्थान कुबेरेश्वर धाम पर जब आएँ, तो ये विचार कर कर आएँ कि हम हमारे पिता से कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा केवल एक कथा नहीं है। भगवान शंकर की कथा केवल एक कथा नहीं, यह आपके और हमारे मन के, आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक विषय है। धूल जो होती है ना, घर में जमा होती है, कपड़ों पर लग जाती है, और वो धूल को आप ऐसे ऐसे झटकार दो, वो धूल पूरी झड़ जाती है। आपने कपड़ा उठाकर दीवार पर झटकारा, वो दीवार भी धूल से झटक जाती है, साफ हो जाती है। धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, मिट्टी को हटाना पड़ेगा, मिट्टी को साफ करना। धूल पानी मिलने पर मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी अगर वो बन गई तो फिर धीरे से उसके शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। भगवान की कोई गणेश जी की मूर्ति बन जाती है, कोई देवी जी की प्रतिमा बन जाती है, फिर उसका पूजन, उसकी आराधना, उसकी अर्चना हो जाती है, उसकी पूजन अर्चना। वो मिट्टी, वो धूल थी, पर अब वो मिट्टी बन गई पानी लगने के बाद। और याद रखना, धूल को झटका जा सकता है, पर मिट्टी को झटका नहीं जा सकता। मिट्टी चिपक जाती है शरीर से, तो फिर उसको धोया जाता है, उसकी मूर्ति बन जाती है, उसका श्रृंगार हो जाता है, उसका पूजन हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। कब बनी वो मिट्टी? जब उसमें पानी लग गया। जब उसमें पानी लगा तो वो मिट्टी बनी। पानी लगने के बाद भक्ति का जल उसमें मिल जाता है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जल, शिव महापुराण की कथा का जल, सत्संग का जल जब उसे लग जाता है
तो वो मनुष्य फिर धूल नहीं रहता, वो एक मिट्टी की तरह एक मूर्ति बनकर संसार में पूजा जाता है, पूजा जाता है। वो धूल नहीं रहा। जब तक शिव की शरण में नहीं आए, जब तक भगवान शंकर की शरण में आप नहीं आए, जब तक शिव की शरण में आप नहीं पहुँचे, तब तक धूल थे। कोई ने झड़ा दिया, झटका दिया, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, कोई ने अपशब्द कह दिए, कोई ने ताना दे दिया, कोई ने गाली दे दी, कोई ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, और आप मन से दुखी हो गए। आप मन से छूटे गए, आप हृदय से दुखी हो गए, आप हृदय से नेत्रों से नीर बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, फिर आप दुखी हो गए, दुखी। पर जब शिव की कृपा हो जाती है, भगवान शंकर की करुणा हो जाती है, जब मेरे उघड़दानी दया करना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल, अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल आपके शरीर के इस आत्मा को, चित्त को छूता है, फिर आप केवल साधारण नहीं रहते, आप धूल नहीं रहते। हाँ, संसार में रहने वाला मानव है, जितना मनुष्य, दुनिया के जितने लोग हैं, फिर आपका आदर, सम्मान, सत्कार करना प्रारंभ कर देते। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? क्या बना चला रहे हो? श्रेष्ठता कब आई? श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? श्रेष्ठता कब मिली? जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान के निर्मल भक्ति का जल आपको और हमको प्राप्त हुआ। जब भगवान की अविरल भक्ति का जल आपको और हमको मिला, और शिव की अविरल भक्ति का जल हमको छूता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपकी मुख से निकला हुआ सत्य वचन। फिर भगवान को प्रिय क्या है? तो कहा, जो एक लोटा जल आप भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, वो शिव को प्रिय है। चढ़ाने के लिए गई भगवान के मंदिर में, जब मैं जल चढ़ाने के लिए पहुंची, तो वो जल चढ़ाने के लिए जब मैं मंदिर में गई, और मेरा पात्र बहुत गंदा था। हालांकि गुरुजी तांबे के पात्र को मैं घिस के साफ कर कर जो रोज मांजती हूं, वैसा साफ कर कर लेकर गई। पर वहां का जो सेवादार था, उसने मेरा पानी का लोटा लेकर फेंक दिया, कहा ये गंदा है। और उसने मेरा पानी का लोटा लिया, तांबे का लोटा था गुरुजी, मैं रोज मांजती, साफ करती। जब मैं घर के बर्तन मांजती हूं तो क्या लोटा नहीं मांजूंगा? क्या भगवान का पात्र मैं साफ नहीं करूंगा? पर उसने मेरा पानी का लोटा फेंक दिया, गंदा है। गुरुदेव, मन को बड़ा दुखा, मन को बड़ा दुखा। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ करा। वो महाराष्ट्र का पत्र था, और अगर जो सुन रही होगी उसको स्मरण में होगा। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ।
पर गुरुजी कुछ समय के बाद जिसने मेरा पात्र फेंका था वो बड़ा कष्टप्रद हो गया, बहुत उसको रोग ने घेर लिया। उसको शरीर में ऐसा रोग हो गया कि उसका हाथ उठ नहीं पा रहा था, पांव से वो चल नहीं पा रहा। गुरुदेव, कारण क्या हो? कारण क्या था? उस समय पर हम उस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, पर उस बहन से हमारा निवेदन है, उसका कारण केवल एक है, शिव जी आपका पात्र कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो तुम्हारा मन देखते हैं। अच्छे वस्त्र कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम। अच्छा वस्त्र कौन देखे? ये चल नहीं रहे हैं, आके सुनो पहले। अच्छा वस्त्र कौन देखेगा? जिसके वो आपके शरीर से प्रेम, आपके शरीर से प्रेम। वो आपके अच्छे वस्त्र देखे। अच्छे आभूषण कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम, वो अच्छे आभूषण देखेगा, वो अच्छे वस्त्र देखेगा। पर ना तो मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे आभूषण से मतलब है, ना मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे वस्त्र से मतलब है। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारे केवल हृदय से मतलब है, और वो तुम्हारा दिल देखता है, दिल देखता। कुछ नहीं देखता वो, केवल तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल देखता। उसको तुम्हारे ना तो धन से मतलब है, ना तुम्हारी संपदा से मतलब है, ना तुम्हारी वस्त्र से मतलब है, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी से मतलब है, ना तुम्हारे विवाह से मतलब है। उसको तो केवल तुम्हारे निर्मल मन से, अच्छे स्वभाव से, अच्छे हृदय से मतलब है। उसको केवल तुम्हारे अच्छे मन से मतलब, अच्छे स्वभाव से। उसको केवल तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे मन से मतलब, हृदय से। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने शिव महापुराण की कथा, इस कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन या कुबरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिखावे से, आडंबर से या तुम्हारे बहुत सारे वैभव से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। अभी यशराज महाराज कह रहे थे, अभी जब माइक का संचालन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि अगर भगवान नेत्रों से प्राप्त होता तो जिनके नेत्र नहीं है उनको भगवान कैसे मिलता। फिर वो यशराज महाराज कह रहे थे अगर भगवान पांव या हाथ से मिलता तो जिनके हाथ पैर नहीं है उन्हें भगवान कैसे मिलता। कुछ नहीं देखता परमात्मा। मेरा ओघड़दानी जब भी देखता है तो आपका केवल भाव देखता है। देवी भागवत का 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय, यदि आपके पास में देवी भागवत हो और देवी भागवत का 6ठा स्कंद का 16वां 17वां अध्याय कभी आप पढ़िए, उसका अध्ययन करिए, उसको पढ़ो। आप उसमें अध्ययन करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ में विराजमान है। बैकुंठ का सुंदर आनंद है। आज माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे
भगवान देवादिदेव महादेव का कोई चरित्र श्रवण करा। शिव चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा ही श्रोता बनना पड़ेगा। शिव महापुराण का श्रोता है कौन? कौन सुनने के लिए बैठा? ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर, पार्वती। शिव महापुराण की कथाबाज कौन रहा है? तुमरुका जी। तुमरुका कौन? शंकर का एक अंश स्वरूप। शिव की चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा बनना पड़ेगा, शंकर जैसा। शिव कैसे? मस्तक पर गंगा, मतलब कथा सुनने के लिए बैठे हो तो भेजा रखो ठंडा। अब कई लोग कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो उनका भेजा ठंडा नहीं रहता। वो हट, थोड़ा सरक उधर। तू मेरी जगह पे बैठ गई? नहीं, मैं तो यहां खड़ी होंगी, जा क्या कर ले। अब क्या करना है तुमको? कथा सुनने आए हो ना, तो पहले शंकर जैसे श्रोता बनो, अपने भेजे को ठंडा रखो। कोई बैठ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे खसकना पड़ा, कोई बात नहीं, कोई पीछे आके बैठ गया, कोई बात नहीं। अब उतनी देर, जितनी देर कथा चलती रही उतनी देर, अब उतनी देर माँ भिड़ रहे। और मालूम पड़े 1 बजे कथा चालू हुई और 3 बजे तक लड़ती रही और 4 बजे अच्युतम कैशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हो गई। और किसी ने पूछा कहाँ गई थी, तो कहा अरे हम तो कुबरेश्वर बाबा के धाम आए थे और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कंकर शंकर पूजन भी हो गई, रुद्राक्ष भी मिल गया, और ऐसा सोचा ही नहीं था, बाबा का प्रसाद पाने को मिल गया। और इतना नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा भी मिल जाएगी, और बाबा ने वो भी दी। अच्छा, हाँ, पर अब कौन समझाए कि कथा तो सुनी पर भेजा ठंडा रख के नहीं सुनी। शिव जैसा श्रोता बनना पड़ेगा, शिव जैसा, मस्तक ठंडा रहे। और विष भरा होने पर भी मुख से राम नाम निकल रहा, भगवान का नाम निकल रहा। मतलब शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, उसके बाद भी आप भगवान का नाम लेने के लिए शिव महापुराण की कथा में बैठे हुए, भगवान शिव की कथा में बैठे हुए हो, भगवान शंकर की कथा श्रवण कर लो। उसके बाद बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, जीवन का आनंद पा रहे हो, भगवान की कथा का लाभ ले रहे हो, आनंद पा रहे हो। वो कहाँ है रूपेश जिसने साउंड का काम लिया? शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे भगवान शंकर की शिव चर्चा को श्रवण करना, शिव चर्चा सुन। भगवान नारायण ने कहा कि यदि आपको शिव चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर की चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर का चरित्र श्रवण करना है, शिव का कथा सुनना है, तो आपको स्थिर होना पड़ेगा। शिव जैसे श्रोता कैसे होते हैं? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? पूर्ण विश्वास, भरोसा। तकलीफ आई है ना, मेरा बाबा निपटा देगा। दुख आया है ना, मुझे मेरे बाबा पे भरोसा है, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मिट जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। और किसी ने कहा चल वहाँ चल, अपन वहाँ चलते हैं, वहाँ से काम हो जाएगा, वहाँ चलते वहाँ से काम हो जाएगा, वहाँ चलते वहाँ चल, वहाँ से काम हो जाएगा, वहाँ चल, वहाँ से काम हो जाएगा। मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो बस यहीं पर स्थिर। मन को एकाग्र, मन को स्थिर रखिए शिव के चरणों की ओर, शंकर भगवान के चरणारविंद की ओर। और जब मन स्थिर होगा शिव के चरणों की ओर, तो फिर भटकेगा नहीं।
सबसे तेज दौड़ने वाला क्या है? सबसे तेज जो दौड़ता है, सबसे तेज जो दौड़ता है, वो सबसे तेज दौड़ने वाला है आपका मन। वो सबसे तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। पर दौड़ता जरूर है, पर एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकता। वो दौड़ता जरूर है, पर एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। संसार सागर में आप जितना जितना मन को एक जगह पर ले जाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना भटकता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये उतना भटकता है, ये उतना मचलता है, स्थिर नहीं हो पाता। और शिवपुराण की कथा कहती है, इस मन को स्थिर करिए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, है लक्ष्मी, अगर तुम कथा सुनना चाहती हो, भगवान शंकर का चरित्र सुनना चाहती हो, तो मन को स्थिर रखना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, आप जैसा कहोगे, जैसा बोलोगे, मैं वैसा करूंगी। अपने मन को स्थिर करूंगी और कथा सुनूंगी। कथा कहो। आज भगवान नारायण इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि भगवान नारायण की प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में जिस दिन तुमको कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से सुनने को मिल जाए, समझ लेना उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सबसे बड़ी समझ लेना कि आज मेरे बाबा ने बहुत बड़ी कृपा ना जाने कहाँ से कर दी है। ना जाने मेरे शिव जी ने कौन सी करुणा, कौन सी दया, कौन सी कृपा मुझ पर कर दी है, जो मुझे बाबा ने पंडाल में बिठाकर, अपनी गोद में बिठाकर, कुबेरेश्वर बाबा की अपनी गोद में बिठाकर यीशु महापुराण की कथा श्रवण करा। ना जाने कौन सी। कोई कृपा शिव जी की हुई है, कोई कृपा भगवान की हुई है, जो बाबा ने हम पर करुणा की। इस गादी से कथा सुनने के लिए लोग बहुत इंतजार करते हैं। ये जो कुबेरेश्वर धाम के अंदर की जो गादी है, होती कथा, बाहर पंडाल लगता है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। रुद्राक्षोत्सव में, अन्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बहुत व्यवस्थाएं होती है। पर इस गादी से कथा सुनने के लिए बहुत लोगों को इंतजार रहता है, बहुत प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। कथा को अपने घर में बैठकर, दुकान में बैठकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा का लाभ। कहाँ बैठे हो? अपने घर में। कहाँ बैठे हो? अपनी दुकान पर। और कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चल रही ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हो। तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक चरित्र है, दो मित्र थे, दोनों मित्रों का जन्मदिन एक ही तारीख को पड़ गया, 15 तारीख को। एक मित्र बोला, चल महाकाल के दर्शन करने चलते हैं। दूसरा बोला, नहीं नहीं, मैं तो, एक रिसोर्ट खुला है बहुत जोरदार, उस रिसोर्ट में जाकर अपन तो एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। दोनों दोस्तों ने आपस में, दोनों का बात बिगड़ गई। एक पहुंच गया दर्शन के लिए, दूसरा पहुंच गया रिसोर्ट होटल एंजॉय के लिए।
अब जो दर्शन के लिए पहुंचा था तो वहां बहुत भीड़ थी, 4 घंटे में लाइन लग रही थी, दर्शन होना थे। वो लाइन में लगा लगा सोच रहा था मेरा दोस्त अपना जन्मदिन मना रहा होगा, रिसोर्ट में खाना खा रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा, नाच रहा होगा। जो दर्शन के लिए लगा था वो दोस्त के लिए सोच रहा था, होटल के लिए। और जो होटल में बैठा था वो सोच रहा था आज मेरा दोस्त महाकाल का दर्शन कर रहा होगा, भस्म आरती का श्रृंगार का दर्शन कर रहा होगा, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा रहा होगा। वो होटल में बैठा बैठा महाकाल को याद कर रहा, और वो महाकाल के चरणों में बैठने के बाद भी अपने दोस्त को होटल में याद कर रहा। दोनों मिले, 6 महीने बाद दोनों एक गाड़ी से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट हो गया। जो दर्शन कर रहा था वो नरक में पड़ा हुआ था, और जो होटल में बैठा हुआ था वो स्वर्ग में पड़ा हुआ था। तो दोनों में संशय उत्पन्न हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो कहा इसलिए हुआ कि आप मंदिर में तो खड़े हो, दर्शन में तो खड़े हो, पर तुम्हारा मन घर पर लगा हुआ है, दोस्तों में लगा हुआ है, होटल में लगा हुआ है, तो तर नहीं पाए। और वो होटल में रहने के बाद भी अपने दिल को महाकाल के चरणों में लगा कर बैठा था, तो तर गए। तो किसी ने पूछा गुरुजी हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम कथा ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धरा से बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसका पुण्य मिलेगा, इसका फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बस काम करते करते भी अपने दिल को कुबेरेश्वर धाम से जोड़ते रहो, शिवपुराण से जोड़ते रहो। और कई कई ऐसे भी होंगे जो आए हैं कथा में, बैठे भी हैं, पर मन नहीं लग पा रहा है। चले और फिर मन नहीं लग रहा, बैठे कथा में हो, बैठे हो कथा में, पर मन भी तो लगना चाहिए। बहुत कठिन है इस मन को शंकर भगवान से जोड़ना, नहीं जुड़ पाता तो व्यक्ति भटकता। कहीं पर भी बैठे रहो, क्या कृपा, उसकी करुणा कितनी है, कितनी दया है उसकी, कितनी करुणा है उसकी, वो कब करुणा करे, कैसी कृपा करे, कैसी दया करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता। आप और हम पर निर्भर नहीं करता। बस इस हृदय को, इस चित्त को, इस दिल को, इस मन को उस शिव से, परमात्मा से लगाना। लक्ष्मी, क्या तुम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए अपने हृदय को स्थिर कर सकती हो? हाँ, स्थिर रख सकती हो। हाँ, और कथा सुनने के लिए माता लक्ष्मी बैठ गई। मन लगना चाहिए बस। और यही लगना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है, दिल को परमात्मा से लगाना। भगवान नारायण ने कहा कि अगर मन नहीं लगता है ना, अगर हृदय नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, तो व्यक्ति फिर भटकता रहता है, भोगता रहता है, कष्ट भोगता है। दिल नहीं लग रहा उसका, पहले भी भटक रहा था, आज भी भटक रहा है। एक पड़ोसन को तुमने कहा कि पशुपति व्रत करो, और पड़ोसन का काम हो गया। तुमने पड़ोसन से कहा कि सोमवार का ये वाला उपाय कर ले, जल चढ़ा, ऐसा हो जाएगा वैसा, और उसका काम हो गया। और तुम लगी हुई हो, व्रत भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब काम कर लिया, तो भी बाबा नहीं सुन रहा। कारण क्या है? दिल नहीं लग पाया, अभी भी मन नहीं लग रहा, उच्चिष्ट है मन, ये मन केंद्रित नहीं हो रहा। और जिस समय ये मन
केंद्रित हो जाएगा, जिस समय ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये हृदय, ये दिल परमात्मा के प्रति स्थिर हो जाएगा, जब ये मन परमात्मा के प्रति एकदम स्थिर हो जाएगा, फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फिर शंकर भगवान खुद आपके पास आकर कहेंगे, ले तेरी झोली में मैंने खुशियां भर दी हैं, तेरी झोली में ये भंडार दे दिया। फिर कहीं नहीं भटकना, कहीं नहीं जाना, फिर एक जगह पर स्थिरता मन की आ जाएगी। मन की स्थिर। लक्ष्मी, तुम कथा सुन लोगी? हाँ, शिव की कथा सुनने के लिए लक्ष्मी शिव जैसा बनना पड़ता है। धैर्य को ठंडा करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, परमात्मा की कथा सुनने के लिए अपने हृदय को स्थिरता देना पड़ेगी। ठीक है, सुन लोगी कथा? हाँ, भगवान नारायण इतने प्रसन्न हैं क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार भगवान नारायण को भी वक्ता बनना पड़ा है, और श्रोता बनी है लक्ष्मी जी। कथा चालू हुई और थोड़ी देर में माता लक्ष्मी जी कथा सुन रही थी, और थोड़ी देर के बाद में सूर्य पुत्र रेवंत घोड़े का रूप रखकर, श्वेत अश्व सफेद घोड़े का रूप लेकर रेवंत बैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए आ गया। सफेद घोड़े का रूप है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, और बहुत सुंदर स्वरूप धारण कर कर, बहुत सुंदर रूप रखकर, घोड़े का रूप रखकर रेवंत दर्शन करने के लिए आ गया। दर्शन, भगवान नारायण का दर्शन। कथा चली रही थी, बड़े प्रेम से कथा अपने आनंदमय भाव में चल रही है, और लक्ष्मी जी कथा को सुन रही थी। इतनी देर में सफेद घोड़ा बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए आया, और घोड़ा जैसे ही सामने आया, लक्ष्मी जी बैठकर कथा सुन रही थी, और कथा सुनते 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 लक्ष्मी जी का ध्यान, वो इतना सुंदर घोड़ा था, एकदम सफेद, उस रेवंत पर जो घोड़े का रूप रखकर आया था, उस रेवंत पर लक्ष्मी जी का ध्यान चले। लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का ध्यान जैसे रेवंत उस घोड़े पर गया, बड़ा सुंदर घोड़ा, बड़ा सुंदर। लक्ष्मी जी उस पर अपनी निगाहों को टिका ली। अब कथा सुनते समय निगाह कहां टिकाना थी? जो बोल रहा है उस पर। वक्ता क्या बोल रहा है, क्या कहेगा, भगवान नारायण अब क्या कहने वाले हैं, भगवान नारायण अब क्या कहेंगे? लक्ष्मी जी का ध्यान वहां होना था, पर लक्ष्मी जी का ध्यान तो उस घोड़े पर चले गया जो सफेद था, श्वेत था, सुंदर था। पूरा ध्यान लक्ष्मी जी का केंद्रित हो गया उस घोड़े के ऊपर। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, किसी ना किसी घोड़े पर तुम्हारा भी ध्यान चले जाता है। कभी कभी अपनी भी बुद्धि कहीं अच्छी जगह पर, कोई बहुत अच्छा वस्त्र पहना है तो वहाँ चले जाएगा, कोई अच्छे आभूषण पहना है तो उस पर चले जाएगा, कोई कुछ कर रहा है तो उस पर चले जाएगा। कभी कभी हमारा मन भी ऐसे घोड़े पर कहीं ना कहीं भटकता रहता, भटक रहा है। और दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, अपने मन को स्थिर करना, मन को स्थिर। और मन स्थिर नहीं हो पाता। महाराज, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में
एक लोटा जल हाथ में पकड़ लिया देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कभी वाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शिवजी पर आप एक लोटा जल चढ़ाने लगे, अपने हाथ में अगर तुमने एक लोटा जल पकड़ा है तो तुम्हें बाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में। शिवजी अपना हाथ पकड़ेंगे, शंकर भगवान अपना हाथ पकड़ाएंगे और तुमको आगे बढ़ाएंगे। पर वारे मनुष्य, बड़ी विचित्र जिंदगी आज के मनुष्य की हो गई। जवानी आती है तो कुत्ते की साकल पकड़कर सवेरे सवेरे कुत्ता घुमाने में शान समझता, और सामने मंदिर, बाजू में मंदिर, आसपास में मंदिर, एक लोटा जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाने में शर्म महसूस होती है, अंदर से शर्म आती है। मैं जाऊंगा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, लोग क्या कहेंगे? मैं इतना एजुकेटेड, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे दुनिया का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। बहुत तेज गरम गरम रोटी लाकर अगर गैस पे से लाकर दे भी दोगे ना, तुम चूल्हे पे से निकाल कर गरम गरम रोटी लाकर दे दोगे तो भी लोग कह देंगे इतनी गरम है कैसे खाऊं। और तुमने थोड़ी सी रोटी ठंडी लाकर दे दी ना, ये खाने के लायक है, बिल्कुल ठंडी है, तो लोग कहेंगे। खूब लंबा घूंघट डालकर यहां से यहां तक पूरा मुख ढाक कर चलोगे तो लोग कह देंगे बताओ अपने आप को सती सावित्री समझती है। और अगर घूंघट को यहां धर के चलोगे तो कह देंगे किसकी बहू है ऐसी, किसकी दुनिया है। किसी के यहां मिलने जाओगे, उसने बहुत सारा सामान लाकर रख दिया, तुमको भूख भी लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज, और उसने बिस्कुट रखा, समोसा रखा, जलेबी रखी, कचौड़ी रखी, रसगुल्ला रखा, और तुमने उसमें से केवल एक बिस्कुट उठाकर खाया और खाकर चले गए। भूख भी लग रही थी पर नहीं खा सकते क्योंकि मर्यादा है तुम्हारी, और एक बिस्कुट खाया तो भी लोग कहेंगे कितनी अकड़ रही थी, लड़की देखने आई थी, एक बिस्कुट खाया, और तुम्हें भूख लग रही थी और तुम जाते से ही समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, रसगुल्ला सब खा गए, तो अंदर से आवाज आएगी कैसी हपसन है, पूरा खा गई। ये दुनिया कहे बिगड़ नहीं जैसा, ये दुनिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अपने को नहीं सोचना। शिव पुराण की कथा कहती है बाबा के आनंद में, भक्ति में, बस उसके भजन में, उसके स्मरण में, उसकी भक्ति में डूबे रहो। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। आपका हृदय, हम उससे केवल विनय करो, निवेदन करो, दुनिया कहे कहने दो, उसका काम है कहना, वो कहेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूं। 2023 से आपकी कथा सुन रहा हूं। गुरुदेव, मेरा कर्जा ज्यादा था, खत्म नहीं हो रहा था, पर बाबा की कृपा से आज मेरा पूरा कर्जा शिवजी ने चुकवा दिया और मैं कर्जे से मुक्त हूं। गुरुदेव, मेरा लड़का जिसका नाम अविरल शर्मा, जो कि लगभग 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव, लोग कहते थे कि इसका पुलिस में नहीं होगा, पर मेरे लड़के ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत अगर ज़्यादा करी जाए और भगवान शंकर पर अगर पूर्ण भरोसा विश्वास करा जाए तो सफलता मिलती जरूर है। आपका कहना मानकर लड़के ने चौगनी मेहनत करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 17/6/2025 को मेरे बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया
आज फतेहगढ़ फरुखाबाद में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसका फोटो भी हम लगा रहे हैं। शिव की कृपा है, शंकर की करुणा। शिव पर विश्वास को कितना दृढ़ कर सकते हो ये आप पर निर्भर करता है। शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप लोग और बाबा के धाम में सुन रहे हो, पर सुन रहे हैं। यदि दिल से सुन ली, हृदय से सुन ली, तो ये विश्वास करता है कि 3 महीने में आप भी बाबा के धाम में आकर ये कहोगे कि मेरे बाबा ने मेरी झोली। वो बहन कही अगर कथा नहीं होती, शिव पुराण नहीं होती तो हम चारों नहीं बच पाते। चारों नहीं। आपने किस पर भरोसा करा? सीहोर वाले महाराज पर नहीं। आप देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करो और इंसान पर भरोसा करना भी नहीं। किसी पर भरोसा मत करो आज के जमाने में। अगर भरोसा करना है तो अपने देव अधिदेव महादेव पर और अपने एक लोटे जल पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करो। नहीं पकड़ोगे, पर विश्वास के साथ पकड़ना लोटे को। अगर एक लोटा जल पकड़ रहे हो तो विश्वास के साथ पकड़ना। ये नहीं कि हमने सुना है, अरे अब सब जा रहे हैं मंदिर तो अपन जाना चालू कर दो। हमने ना, पूरा भरोसा हो कि मेरा बाबा, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मेरा दुख काटेगा। तो एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारा दुख अपने आप धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास ज्यादा, भरोसा। इस पत्र में उन्होंने लिखा इतना कर्जा हो गया था कि वो कर्जा चूकना बड़ा मुश्किल था, इतना हो गया। बेटा कहता पर बाबा ने कर्जा भी चुकाया। अब भरोसा किस पे करा? कुबेरेश्वर महादेव पर। उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है, जो चोर को भी कुबेर बना देता है। हाथ खाली हैं, झोलियां भर जाता है, उस पर भरोसा करा तो वो कुबेरेश्वर बाबा क्या तुमको खाली लौटा देगा? उस पर भरोसा। फिर इस पत्र में लिखा बेटा 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था, 5 साल से पुलिस की। बेटे ने कहा कि नहीं होगा, पर विश्वास, भरोसा यदि पूर्ण है, विश्वास यदि दृढ़ है तो कैसे नहीं होगा? अपने आप पर भरोसा करो, मेहनत पर भरोसा करो, अपनी एजुकेशन पर भरोसा करो और शिव पर भरोसा करो, भगवान। लक्ष्मी जी का ध्यान उस घोड़े पर चले गया। लक्ष्मी जी उस घोड़े को देखने में लग गई और शंकर भगवान की जो चर्चा भगवान नारायण कर रहे थे, शिव की चर्चा छूट गई, ध्यान गया। ध्यान गया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी से भगवान नारायण ने पूछा, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, भगवान शंकर का एक रूप अवधूतेश्वर भी है। हे लक्ष्मी, क्या नाम है भगवान शंकर का? जम के बोलो। आवाज नहीं आई। अब जैसे आपने जवाब दिया, हमने पूछा कि शिव जी का क्या नाम है, आपने तुरंत कहा अवधूतेश्वर। अब नारायण पूछ रहे हैं लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, शिव का क्या नाम है? और लक्ष्मी जी तो घोड़े पर ध्यान था। अब मन कहीं और, ध्यान कहीं और, कथा कानों में जा भी रही हो तो कहां सुन। फिर भगवान नारायण ने कहा, ए लक्ष्मी, शिव जी का क्या नाम है? लक्ष्मी। फिर भगवान ने बोला, आवाज लगाई, ए लक्ष्मी। अब लक्ष्मी ना तो हूं करे, ना हाँ करे और ना बोले।
तब भगवान नारायण का ध्यान गया घोड़े की ओर। लक्ष्मी का ध्यान उस घोड़े में लगा हुआ था, घोड़े में था। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को हाथ से स्पर्श कर कर हिलाकर कहा, लक्ष्मी मेरे प्रश्न का तू उत्तर नहीं दे रही है, नहीं कर पाई। हे लक्ष्मी, आज मैं तेरा पति नारायण श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा और पृथ्वी पर जाकर तुम्हें अश्वी की घोड़ी, घोड़ी की योनि, अश्वी की योनि, एक घोड़ी की योनि तुम्हें लेना पड़ेगी, मृत्यु लोक। तुम्हें घोड़े से इतनी प्रीति, परमात्मा को छोड़कर, शिव को छोड़कर तुम अश्वी बनोगी, तुम घोड़ी बनोगी, घोड़ी की योनि तुमको लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा, नेत्रों से नीर बहने लगा। नाथ प्रभु, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। कल कथा में कहा था, यदि मेरे महाकाल राजा ने आपको बुलाया है उज्जैनी में, मेरे विश्वनाथ ने बुलाया है आपको काशी में, और अगर मेरे कुबेरेश्वर नाथ ने बुलाया है आपको कुबेरेश्वर धाम में, तो अपने मन को थोड़ी देर स्थिर करना शिव जी के प्रति। मन को तुम्हें घोड़ी का जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी का जन्म लेना पड़ेगा। क्षमा करें, क्षमा करें, गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान नारायण कुछ भी नहीं बोले, कुछ। लक्ष्मी जी ने आखिरी में भगवान नारायण के सामने शंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी। शिव तो नहीं आए, पर नारायण उस स्तुति से प्रसन्न हो गए। जब शंकर भगवान को एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मेरे नारायण प्रसन्न हो जाते हैं आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से, नमः शिवाय कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से। भगवान शंकर की स्तुति सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण होते हैं। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत। उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उनकी प्रसन्नता बहुत हो जाती है। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते, स्तुति सुन। जब आप लोग नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो आपको लगता होगा कि शंकर भगवान खुश होते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, तो शिव जी से ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण हो जाते हैं, भगवान विष्णु, भगवान नारायण। तो यदि नारायण भगवान को भी प्रसन्न करना है तो मुख से क्या कहना पड़ेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव को प्रसन्न, भगवान का नाम, शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही बोलते हो, सबसे पहले नारायण प्रसन्न हो जाए। शंकर का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले राम प्रसन्न हो जाए। शंकर भगवान का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते। शिव का नाम जैसे उनकी प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता। लक्ष्मी जी ने जैसे ही नाम लिया, नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने जैसे ही प्रसन्नता जाहिर करी, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़कर माफी मांगली। मुझे, मैं घोड़ी बनने को तैयार हूं, मैं अश्वी बनने को तैयार हूं, पर मुझे वर तो दीजिए, मुझे वर दीजिए।
कहा क्या वर चाहिए, मैं वापिस वैकुंठ में आऊं, आपके साथ में लक्ष्मी बनकर विराजमान हूं, ये वर दीजिए। भगवान ने कहा लक्ष्मी तू अश्वी की योनि से छूटेगी तब जब तेरे गर्भ से एक संतान जन्म ले लेगी। संतान का जन्म होगा तब तू योनि से छूटेगी। बस इतना कहा। लक्ष्मी जी को कल अश्वी की योनि धारण करना है। जाओ लक्ष्मी, आज से तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है। मृत्यु लोक। लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आई। कल अश्वी की योनि मिलना है और आज रात्रि का समय है। कहां जाऊं, कहां भटकूं? अमावस्या की रात्रि और उस रात्रि में सबके दरवाजे बंद थे, कहीं प्रकाश नहीं था। एक बुढ़िया अपने घर में वस्त्र को सिल रही थी। उसके दरवाजे पर वस्त्र सिलने के लिए दीप लगा हुआ था। दीपक का प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी ने देखा कि किसी के दरवाजे पर दीपक जला हुआ है, दीप टिमटिमा रहा। और लक्ष्मी जी उसी समय पर उस बूढ़ी के दरवाजे पर, बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गई। सुंदर सा एक स्त्री का रूप लिया है। आवाज लगाई है, माँ माँ दरवाजा खोल दीजिए, माँ द्वार खोलिए। पूरे गांव में, पूरे पृथ्वी पर लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, कोई ने दरवाजा नहीं खोला, कोई ने द्वार नहीं खोला। पर वो जो बैठकर दीपक के प्रकाश में, दरवाजे पर लगे हुए दीप के प्रकाश में सिलाई कर रही थी, कुछ सिल रही थी, उस बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। कौन है बेटा, आओ अंदर आओ। लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करी। माँ मुझे एक रात्रि का विश्राम करना है, क्या आप मुझे यहां विश्राम दोगी? हाँ। गादी लगाई, तकिया लगाया, जल पिलाया। कहा माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा कि बहुत गरीबड़ी हूं मैं। कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, शहद है मेरे पास में, अगर कहो तो मैं इस शहद को, इस मधु को तुमको दे देती हूं, तुम इस मधु को पी लीजिए, ले मधु। लक्ष्मी जी के हाथ में मधु ला कर दिया गया, शहद ला कर दिया गया। शहद माता लक्ष्मी ने लिया, पिया, जल का पान किया। लक्ष्मी जी विश्राम करी। बूढ़ी माँ थक कर जब रात्रि को सो गई, वहां से चलती चलती लक्ष्मी वर दे गई कि आज की रात्रि तूने अपना दरवाजा खोलकर मेरे लिए रखा, दरवाजे पर दीप टिमटिमाया, दीप प्रज्वलित रहा, तूने मुझे मधु का भोग लगाया। आज का रात्रि पूरी पृथ्वी के लिए धन और वैभव की रात्रि रहेगी। उस दिन से दीपावली का पर्व मनने लगा। दीपावली, दीपावली। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए
और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प करें। सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, छठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया है, 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां वर देती है। दूसरा दिन हुआ, माता लक्ष्मी अश्वी की घोड़ी की योनि प्राप्त कर। अश्वी की क्या करूं, अश्वी की योनि पाकर लक्ष्मी जी को लगा कि अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। तब मां पहले गंगा जी के तट पर गई, फिर यमुना जी के तट पर गई, आखिरी में मां एक सुंदर शिवालय था, शंकर भगवान का एक शिवलिंग पाषाण का रखा हुआ था, ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई स्थान पूरा खाली था, केवल एक शिवलिंग जैसी आकृति माता लक्ष्मी जो अश्वी की योनि, घोड़ी की जो योनि लिए हुए थी, उन्होंने सामने बिल्कुल 1000 वर्ष की साधना माता लक्ष्मी ने केवल उस शिवलिंग के सामने करी। कितने वर्ष? 1000। और श्री शिवाय नमस्तु। 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी अश्वी की योनि पाकर, घोड़ी की योनि पाकर शंकर जी की आराधना कर रही। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम है घोड़ी की योनि से अगर कोई मुक्त कर सकता है, पशु की योनि से भी अगर कोई मुक्त कर सकता है, और पशु की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, पक्षी की योनि से कोई छुड़ा सकता है, मानव की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, और बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कष्ट से अगर कोई छुड़ा सकता है, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव छुड़ा सकता है, केवल एक शिव छुड़ा सकता। लग गई तब में 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी
अश्वी की योनि धारण कर कर, घोड़ी की योनि धारण कर कर लक्ष्मी जी शंकर के शिवलिंग के सामने बैठी तब की साधना कर। भगवान शंकर कृपा करने वाले दयालु दातार शिव जी एक 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी ने अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान शंकर जी का तप किया, साधना कर। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में जब भी कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके घर के पास में 200, 300, 500 किलोमीटर के क्षेत्र में हो, पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहा करो। एक ना एक दिन बाबा उस बात को सुनकर तुम्हारी झोली जरूर भरेंगे। जिसने शिव को जाना, भगवान शंकर को जो पहचान गया, जान गया, उसकी जिंदगी सवर गई। लक्ष्मी जी 1000 वर्ष तक अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को पुकारती रही, पुकारती। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिवजी का एक नाम पशुपति नाथ। अब दुनिया के लोगों को समझना चाहिए ना ये बात। उसको कोई ऐसा देवता नहीं है जिसको पशुओं का नाथ कहा जाए, पर मेरे शंकर भगवान को पशुओं का नाथ भी कहा जाता है कि पशु भी अनाथ नहीं है, उसका भी नाथ है। अब दुनिया के लोगों को यह समझना चाहिए ना कि जब वो पशुओं का भी नाथ है, पक्षियों का भी नाथ है, श्रम्भेश्वर नाथ, जब वो दुनिया के लोगों के लिए विश्वनाथ है, तो वो दुनिया के चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, जीव हो, जंतु हो, उनका कल्याण तो वही करेगा ना, कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता। कितना भी दुनिया के लोग शिव जी के एक लोटे जल का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग शिव महापुराण का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग भगवान शंकर की बेलपत्र जल या भगवान शंकर के उपायों का कितना भी विरोध, आप शिव पर कितना भरोसा करते हो ये आपके विश्वास पर टिका हुआ। एक पत्र है, अच्छा है। सोनी है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ के पोल साय पारा की निवासी हूँ। सब तरफ से निराश हो चुकी थी। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, परंतु मेरे यहाँ कोई संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहा था। मेरा भाई सीहोर से रुद्राक्ष लाकर दिया, जिसका जल मैं रोज पीती थी। फिर बाबा की कृपा से 10 नवंबर 2024 को 19 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 19 और 19 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। 19। पति का नाम नगजी रामजी प्रजापति है, गांव मनासा, जिला नीमच से है। कहीं बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी, मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम GBS, जिस बीमारी के अंतर्गत धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर देता है। पांव हाथ ने काम करना बंद कर दिए, शरीर शिथिल हो गया। धीरे धीरे इसका इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है।
इस जीबीएस बीमारी का इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, ना देश में ना विदेश में। 2 साल हो गए थे गुरुजी, पर शरीर पलंग पर पड़ा रहे, कोई काम ना। तब किसी ने कहा कि एक बार कुबरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई रुद्राक्ष लाओ, कंकर लाओ, बाबा को जल चढ़ाओ, रुद्राक्ष का जल दो और बाबा पर भरोसा करो। टीवी पर कथा आती है, सुनो बाबा के भरोसे, क्योंकि अब शरीर तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो मरना तो था ही। भरोसा शिव जी पर कर ली। कथा सुनती टीवी पर, जल पीती रुद्राक्ष का, शरीर को बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैंने बोला था टीवी के सामने, अगर जिस दिन चलने लगूंगी अच्छी हो जाऊंगी, दर्शन करने आऊंगी। आज मैं बाबा के दर्शन करने खुद आई हूं। बाबा ने मुझे चला। शिव शंकर है, भोलेनाथ बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, बायोप्सी जांच कराने का बोल दिया। हम बहुत डर गए, क्या होगा। बहुत बड़ी गठान गले में हो गई, करें तो करें क्या। मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मेरी भतीजी ने कहा कि चलो बुआ मैं ऑपरेशन करवा देती हूँ। लेकिन मैं भोलेनाथ पर विश्वास करती हूँ गुरुदेव। आपकी कथा जब से सुन रही हूँ, मैंने अपनी भतीजी के कहने पर कथा सुनी, और भतीजी के कहने पर कथा सुनी तो मैंने कहा थोड़ा रुक जा, ऑपरेशन बाद में कराऊंगी, पहले एक बार सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाऊं। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई और तांबे के कलश में उसको गलाकर लक्ष्मी जी ने पुकारा, शिव जी को मंत्र उच्चारण किया, नाम लेकर बाबा का। तब साधना एक अश्वी के रूप में, एक घोड़ी के रूप में रहकर भी मां लक्ष्मी शिव जी को पुकार रही। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव तो पशुपति नाथ है, विश्वनाथ है। जो पुकारता है उसके सामने प्रकट हो जाता। जो पुकार आए, लक्ष्मी जी को देखा। शिव जी ने कहा तुम्हारे पति के श्राप द्वारा तुम्हें ये घोड़ी का जन्म मिला है, क्या चाहिए मांगो। मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, एक पुत्र होगा, तब मैं पुनः बैकुंठ जाऊंगी। पर मेरा निवेदन है, अगर मैं अश्वी बनी हूं, घोड़ी बनी हूं, तो मुझे संतान के लिए तो मेरे नारायण की जरूरत पड़ेगी। संतान के लिए तो मुझे मेरा नारायण चाहिए ना, मुझे मेरा भगवान विष्णु चाहिए, नारायण चाहिए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब लेकर भगवान कितना। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान हो, पर मेरा निवेदन भोले बाबा आपसे है कि मुझे संतान के लिए मेरे नारायण को आना पड़ेगा। अब ईमानदारी से बोलो, लक्ष्मी जी बनी है अश्वी, लक्ष्मी जी बनी है घोड़ी, और संतान की प्राप्ति होना है तो भगवान नारायण को भी तो अश्व बनना पड़ेगा, भगवान नारायण को भी तो घोड़ा बनना पड़ेगा। और उनको अश्व कौन बना सकता, कौन बनाए, कौन उनको अश्व बनाएगा। अश्वी बनी, घोड़ी बनी मां लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर जी से कहा, आपके सिवाय नारायण किसका कहना नहीं मानेंगे, और आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई। भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलटना देवादिदेव महादेव का काम है। आपकी जब गर्जना होती है, आपका जब डमरू बजता है, आप जब अपनी गंगा को अविरल बहाते हो,
जब डमरू का नाद करते हो, गर्जना करते हो, और जब आप गंगा की अविरल धारा के साथ, शिव तत्व के साथ, शिव जी हे भोलेनाथ, बाबा शंभु, जब आप कृपा करते हो तो नारायण भी आपका कहना मानते हैं। आप करो गर्जन, आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा तुम चिंता मत करो, आएंगे नारायण, संतान होगी, पर भगवान को तो घोड़ा बनना पड़ेगा, अश्व बनना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं क्यों चिंता करती हो, आपने मेरी आराधना करी है ना लक्ष्मी, क्यों चिंता कर। लक्ष्मी जी बोली मैं आपके एहसान को कभी नहीं भुला सकती। कितना धन्यवाद दूं मैं शंकर भगवान आपको, कितना, जो दुनिया कोई नहीं दे सकी। सबने धित्कारा, सबने ठुकराया, सबने अपशब्द कहे, पर मेरे शंकर भगवान आपने मुझे अपना लिया। मेरे शिव जी आपने मुझे संभाल लिया। लोग तो कहते थे कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लोग कहते थे मैं कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। छोटा सा व्यापार में कैसे 4 चांद लगेंगे, पर मेरे शंकर भगवान आपने तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी कश्ती को पार लगा दिया। शिव जी ने करुणा करी, भगवान शंकर ने उसी समय वर दे दिया, लक्ष्मी मैं तुझे वर देता हूं, नारायण आएंगे, संतान भी होगी, और संतान होने के बाद तू बैकुंठ का वापिस निवास करेगी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बैकुंठ का निवास तो करूंगी, पर मैं भी एक वचन देती हूं भोले बाबा, जो सोमवार के दिन तुम्हारे शिवालय में जल चढ़ाएगा, वो जल चढ़ाएगा और मैं उसका कल बदल दूंगी। उस लोटे में खाली नहीं, मैं खुद उस पात्र में बैठकर उस शिव भक्त के घर जाऊंगी, और लोगों को लगेगा कि जल जल नहीं, मैं उसका कल बदल कर आऊंगी। स्वयं कल बदलने के सामर्थ्य वचन देती। शंकर भगवान नारायण भगवान के पास में सूचना भेजे, जाओ तुम रुका, नारद जी से कहो कि नारायण आए। शिव जी के पास में नारायण आए। नारायण ने पूछा देवादिदेव महादेव से मेरे लिए क्या आज्ञा। शंकर भगवान ने कहा आपने मेरी कथा का वाचन किया, लक्ष्मी जी ने नहीं सुना, उनका ध्यान भटक गया घोड़े को देखने में, एक अश्व को देखने में लक्ष्मी जी का ध्यान भटक गया। भले लक्ष्मी का ध्यान भटका, पर आपने तो कथा कही, आपने तो कथा कही। 4 लोग कथा सुने, चाहे 40,000 लोग कथा सुने, वक्ता का एक नियम होना चाहिए कि आप कथा 4 लोगों को नहीं, 40,000 लोगों को नहीं, आप शंकर और पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हो तो वो कथा सफलता धारण करती है। जिस कथा को श्रवण करने के लिए 12-12, 15-15, 20-20 लाख लोग कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, और इस व्यासपीठ पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा से हो रही है, ऑनलाइन नहीं हो रही है, घरों में बैठकर, दुकानों पर बैठकर। जब मेरे शंकर भगवान को, कुबेरेश्वर बाबा को भंडार भरना होता है तो वो ऑनलाइन कथा के माध्यम से सबके घरों में प्रवेश कर कर उनके घर में भंडार भर देता है, प्रवेश करता। लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा आ रही है ऑनलाइन, कुबेरेश्वर धाम से आ रही है, टीवी चालू करो। हम करें टीवी चालू करते हो और कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा को आप सुनते हो, आपको लगता है केवल कथा है ना। टीवी चालू कर कर, मोबाइल चालू कर कर आप कुबेरेश्वर बाबा को अपने घर का एड्रेस बताते हो, और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार भरने के लिए भंडार। शिवजी ने कहा आपने कथा कही, भले लक्ष्मी ने ध्यान नहीं दिया, पर आपने तो कही ना। इसलिए है नारायण, कथा की पुण्याई का फल प्राप्त हो, आप मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी के लिए अश्व की योनि पाकर एक पुत्र का जन्म दो।
नारायण भगवान बोले कि लक्ष्मी जी को तो मैंने श्राप दिया है। भगवान शंकर कहते हैं उनकी श्राप की मुक्ति भी तुमसे ही होगी, जाओ। भगवान नारायण चल दिए। शिव जी के वचन को कौन टाले? जिसने शिव महापुराण की कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य हैं, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठ जा, मैं दुख नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जा, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है। पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है। वो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या। क्या कर्म करेगा? कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। महाराज कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था। पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गया। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए। ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सब के लिए है आज शिवरात्रि के दिन कि दुनिया के लोग कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ। तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी कर, व्यक्ति चोरी कब करता है? चोरी कब करता है? जब उसको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, 1 बीता का दिया तो 1 बीता का, 2 बीता का दिया तो 2 बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंभू की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंकर की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे कुबेर भंडारी की है, पेट
जितनी जवाब है तो भरेगा वो। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था? देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई? जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई? जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा? तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। इतना बड़ा मोबाइल था, इतना बड़ा, 1500 रुपए का था। अब किसी का रोड पे पड़ा हुआ दिखा, अब वो इतना बड़ा, कितना खुश हुआ। उठा लिया। आसक्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, ले गया, चले गया, बढ़ गया लोभ, ले गया वो। अब क्या कभी मोबाइल बेकार नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के जरा जीजियो। नहीं होता क्या? कभी नहीं होता क्या? होता है। मालूम पड़े लेकर गया था, जेब में से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, बेकार हो गया, कितने दिन चलेगा? पर यदि वही मोबाइल जो मिला था और एक बार अनाउंस करवा देता कि साहब ये मोबाइल मिला है, जिसका भी हो, ये कलर है उसका, ये मोबाइल है उसका, नंबर बताकर वो मोबाइल लेकर चले जाए। अगर वो मोबाइल उस व्यक्ति तक वापस पहुंच जाता तो उसके हृदय से, दिल से जो आशीर्वाद निकलता, वो एक मोबाइल, ये तो साधारण सा था, वो कटे हुए सेव फल का आ जाता, एप्पल का आ जाता, अगर केवल समर्पण का भाव जागृत हो जाता तो। समर्पण का भाव। 15 फरवरी रविवार शिव महापुराण कथा सुनिएगा आज की। महाराज फल क्या मिला? जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो। शंकर जी के मंदिर में चोरी कर का धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था, और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी मां का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। ये पुण्य है। ये इतने जजमान बैठे हैं 15-16, ये इन जजमानों का तो पुण्य है, परंतु इनके बच्चों को भी ये सोच लेना चाहिए, इनके बेटे और बहुओं को भी ये सोच लेना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए इनके बेटे और बहुओं को, इतना खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप का कोई तो पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर बैठे हैं, कोई तो पुण्य होगा। प्रसन्नता होना चाहिए। आज वो पूना वाले जजमान जा रहे थे, जाने का था उनका, तो कह रही थी उनके यहां से, एलईडी चालू करिए, पूना वाले जजमान के घर से बोल रही थी, बहू रानी कहे गुरुजी थोड़ा जरूरी काम है तो हम पुणे जा रहे हैं,
पर जाते जाते हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जजमान पद जैसे यहां मिला है, ऐसी कृपा एक बार कर दो कि ऐसी जजमान पद पुणे में भी एक बार मिल जाए। बस महादेव से ये प्रार्थना, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया। अब विचार देखिए लोगों के कितने सुंदर भाव हैं, कितने सुंदर भाव। और आपसे भी निवेदन करूंगा, यहां से जाते जाते एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर की धरा को प्रणाम कर कर कहकर जरूर जाना कि बाबा ये झोली लाया हूं ना, इतनी भरकर भेजना, इतनी भरकर भेजना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण का यजमान जरूर बनूं, ऐसी कृपा कर दे। कहकर जाओ उसको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न, आप भी गाइए। दर से तुम्हारे, दीनानाथ तू चुप हो जा, इनको गाने दो जरा एक बार वापिस से, फिर से बोलिए। खाली मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। बाबा तेरे दर से कोई खाली नहीं गया, जो आया वो झोली भर कर ले गया। तो फिर मेरे लिए क्यों ना प्रभु, मेरे लिए क्यों ना। बस उससे निवेदन दिल से करना कि बोल बम का नारा है बाबा है, उसके सहारे जीना चालू कर दो। शंका में नहीं जीना है, हमें विश्वास में जीना है। विश्वास कैसा? तुम्हारे घर में जो शिव है, तुम्हारे घर में जो कंकर है, तुम मंदिर जाओ तो मूर्ति में भी तुम्हें राम और कृष्ण और शिव नजर आना चाहिए। तो समझ लो कि तुम्हारी दृष्टि विश्वास पर जागृत हो गई, विश्वास पर जागृत हो गई। अब कहे लोग शंका और विश्वास में बहुत अंतर है महाराज। शंका तुरंत उत्पन्न हो जाती है, शंका तुरंत आ गई। किसी ने कुछ बोला और तुम्हें शंका आई, किसी ने कुछ कह दिया और उसमें शंका। अब शंका तो अभी सोशल मीडिया पे कितना कितना चल रहा है। हम कहें जितने लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि इतने सारे मर गए ने, इतने सारे जी गए ने, ऐसी भगदड़ हो गई। जब पूरी जमाने भर की मीडिया यहां पर है तो भगदड़ का एक सीन भी बता देते जिंदगी में। तुमने लिखा तो था कि भगदड़ हुई, रुद्राक्ष फेंका, ये करा वो करा, दिखाते तो सही एक बार कि इतने मर गए, इतने जी गए। कभी विचार, यहां आप भी बैठे हो, थे कि नहीं थे 15 तारीख को? बोलो, जम के बोलो, थे ना? कोई भगदड़ का सीन दिखा कि लोग भगे हों, दौड़े हों और मर रहे हों? कहीं दिखा हो तो बताना, दोनों हाथ उठाकर बताना एक बार कि दिखा हो तो बताना, कहीं नजर आया हो। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो कह दिया भगदड़ हो गई। महाराज उसके शरीर पर किसी का एक जूता पड़ा हुआ दिखा हो, किसी का पांव पड़ा हुआ दिखा हो, किसी को खरोच आती हुई दिखी हो तो जरूर बताना। यह महादेव की धाम है, इसको बदनाम करने का प्रयास मत करिए। और यह बात हमने
पावागढ़ की कथा में भी कही थी, आप उठाकर देखना, पावागढ़ संतों की कथा चल रही थी, उसमें कह दिया था अभी, और जिसने भी कहा था हमने उस समय पर भी कह दिया था, अभी धीरेन्द्र का नंबर लगा है, और कहने वाले ने कह दिया था कि प्रदीप मिश्रा तैयार रहना, अगला नंबर तेरा है। तो ये तो सनातन धर्म के द्रोही हैं, द्रोही। इसीलिए जीजियों, रुद्राक्ष इसलिए नहीं बांट रहा हूं, थोड़ा शांति रखो। और ये बात हमने सीहोर के भी बजरंग दल के वो जगदीश कुशवाहा जी को भी हमने कही थी नदी चौराहे पर गाड़ी रोककर कि मेरा मन कर रहा है अब की बार जगदीश भैया कि अंदर जो भी कथा सुनने के लिए आए उसको गौशाला का गौमूत्र का छींटा दिया जाए, जिससे मालूम तो पड़ जाए कि मेरा सनातनी आया है, मेरा सनातनी आया है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। पर उन्होंने कहा गुरुजी इतने सारे लोगों पर अपन गौमूत्र छीटेंगे, किसी को बुरा हमने कहा सनातनी होगा तो काय का बुरा लगेगा, क्यों बुरा लगेगा? ये सब सनातन धर्म के द्रोही हैं कहीं ना कहीं, बस उनको तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई बवाल मचाकर ये रुद्राक्ष महोत्सव कैसे भी कैंसिल कराने के लिए तत्परता थी इनकी, और इन्होंने पहले सोच कर रखा था। उसका विचार नहीं करना हमको, कथा सुनो, कथा का स्मरण करो और बाबा पर विश्वास रखो। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास कहता है मेरे बाबा के दरवाजे से खाली नहीं जाओगे, 3 महीने में वो बुलाएगा और तुम फिर लेकर जाओगे। क्यों रुद्राक्ष रोका उसने? रुद्राक्ष अगर देने से रोका है तो सोच कर रोका होगा मेरे महादेव ने, किसी कारण से रोका होगा मेरे महादेव ने। क्या जोरदार लाइन चल रही थी, एक एक सीसीटीवी कैमरे की, पूरे ग्राउंड के अंदर 162 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे वहां भी लगे थे जहां पर रुद्राक्ष बट रहा था, 162 कैमरे पूरे चल रहे हैं, और 162 कैमरे का सेटअप पूरे के पूरे हमारे ऑफिसों में लगा हुआ है। एक जगह पर कोई बता दे कि भगदड़ मची हो और कहीं किसी ने रुद्राक्ष फेंका हो, ये तो केवल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बस कैसे भी रुद्राक्ष वितरण को बंद कराना था, और वो बाबा ने ही कराया होगा, हम तो ये मानते हैं। इसलिए कराया होगा कि तुम सबकी झोलियां जब वो भरेगा तो तुम 3 महीने में वापिस आओगे तो तब लेकर जाओगे, इसलिए भरा। और आज भी कमी नहीं रखी, आज भी मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन के इन पुलिसकर्मी भाइयों को जो लगे हुए हैं, इन पुलिसकर्मी भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर, एसपी और डीएसपी सबको, कि एसडीएम सर को। इनके पुलिसकर्मियों ने आज भी कम से कम 5 लड़कों को और 5 लेडीजों को पकड़ा जो केवल इधर उधर बैठ के भड़का रही थी कि चिल्लाओ जम के। उनके साथ एक कैमरे वाला भी चल रहा था कि चिल्लाओ मिश्रा जी मुर्दाबाद, और ये चिल्लाओ और वो चिल्लाओ और पत्थर मारो, कहां छोड़ो। आज भी 5 लेडीजों और 5 जेंट पकड़ के पुलिस वाले लेकर आए कि ये सब दूर बैठ बैठ के भड़का रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इसी प्रशासन को जिसने इतनी मुस्तैदी रखी है उसके लिए। और समझने वाले नहीं समझ पा रहे कि कितना विरोध करने वाले लगे होंगे, कितनी चाल चल रहे होंगे, जरा विचार करिएगा एक बार। बरहानपुर कथा हुई, परभणी कथा हुई, मालेगांव कथा हुई, हम भी कथा करने जाते हैं, हमको भी मालूम है कि कितनी भक्त लोग कथा सुनने आते हैं। तो हमको ये अंदाजा नहीं होगा कि इस पावन धरा पर कितने आएंगे, कितनी व्यवस्था करी होगी, कितना लगाया होगा समय, प्रशासन ने भी कितनी व्यवस्था करी होगी। केवल बस चक्र घुमाना है, और चक्र को घुमाकर कैसे भी सनातन धर्म को ले जाकर खड्डे में डाल देना है, उसके बाद सनातनियों को दूर हटाना है। तुम समझे ही नहीं। समझे? कहे आग लगे बस्ती में। और आपसे भी निवेदन करूंगा, कोई भड़काए, कोई कहे 200 रुपए का रुद्राक्ष मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए का, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पैसे से नहीं दिया जाता, निःशुल्क है, मेरे शंकर भगवान के नैन अश्रु से मिला है तुम्हारे लिए जिंदगी भर। और अब तो ये प्रयास रहेगा कि साल भर में कभी भी आ जाना, और मेरा विश्वास है खाली झोली नहीं लाओगे, इतना लेकर आओगे कि तुम लुटा कर जाओगे और रुद्राक्ष लेकर जाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा। और जहां जहां कथा करी, एक एक यजमान की यहां पूछ कर आना,
कि उन्होंने कथा करवाने के बाद 2 महीने के अंदर फोन लगाया कि नहीं लगाया कि हमको अगली कथा की तारीख दे दो। अभी ये पूना वाली जीजी बोल के जा रही, अभी सुल्तानिया जी बोल के जा रहा है, बेंगलोर वाले भैया बोल कर जा रहे हैं कि हम जजमान बने पर अब एक मौका दो कि हम एक बार फिर जजमान बने। भगवान इतना पूर्व देता है कि यजमान पद फिर खड़ा हो जाता। खाली नहीं जाओगे, फिर निवेदन कर रहा हूं, एक खाली नहीं जाएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। ये शिव तत्व है, ये शंकर का तत्व है, इसको पहचानो। मत्स्य रथ क्यों चला गया, उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा यह कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग था। महाराज फिर लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा सुन पार्वती, लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल ये है, अगर ये नारी गर्भ से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता। इसके बच्चे का जन्म पहले करवाया, बच्चे का जन्म पहले करवाकर घाट पर सुलवाया। पानी पीने ये अकेली गई, इसको मगर ने पकड़ लिया, इसके बच्चे को संभाल कर रखा, क्योंकि इसने जो जल चढ़ाया था उस जल का फल ये मिलेगा कि इसके बच्चे को वापस वही वैभव फिर प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखना पड़ेगी, थोड़ी आनंदता रखना पड़ेगी, थोड़ी सहजता रखना पड़ेगी। क्या देगा वो उसके ऊपर। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल क्या फल देता है, आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल आपको क्या प्रदान करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो लोटा भर के जल चढ़ाया था उसका फल क्या मिला है, उसका आनंद क्या मिला है, उसका सुख क्या मिला है। और कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे लोग खो रहे हैं, इतने सारे लोग खो रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा का नहीं है, ये कुबेरेश्वर धाम आप सबका है। जब तक आपके रिश्तेदार आपको लेने नहीं आए तब तक यहां रहना, और अगर वो नहीं लेने आएंगे तो गाड़ी से हम छोड़ने जाएंगे तुम्हारे घर तक, तुम चिंता मत करना। गाड़ी से हम छोड़ने चलेंगे तुम्हारे घर तक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बाप के घर में आए हो, पिता के घर में आए हो, कुबेरेश्वर धाम में आए हो, तुम क्यों चिंता करते हो। अभी कल एक महिला बोल रही थी गुरुजी मेरे रिश्तेदार घर पहुंच गए, मेरे पास में किराए का पैसा नहीं। हमने समिति वालों से कहा किराए के साथ में इसके साथ एक लेडीज को, एक जेंट्स को भोपाल भेजो, भोपाल में जाकर इसका टिकट कटवाएं और उसको अमरावती का टिकट कटवाकर फिर उसको अमरावती को लाल डब्बा जो बस होती है, एक लाल कलर की बस होती है, उस बस में बिठवाकर उसको अमरावती भेजा। तो तुम ये क्यों सोच के बैठे हो वो खो गया, वो नहीं मिल रहा। जब देखो जब एक प्रश्न, इतने लोग खो गए, इतने लोग खो गए, तो ये सब खोने ही तो आए हैं उस महादेव में। जैसे परिवार वाले खोए हुए को ढूंढते हैं, वैसे ही कुबेरेश्वर धाम आने वाले को मेरा महादेव टार्च लेके ढूंढता है। कहां है वो जो आया था सिद्धपुर नगर में सीहोर की धरा पर, मां सीवन के तट पर, जिस सीवन के तट पर 108 शिवालय बसते हो, जिस सीवन के तट पर भगवान चिंतामन गणेश विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर खेड़ापति सरकार विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर हनुमान फाटक पर हनुमान विराजमान होता हो, जिस सीवन के तट पर मेरा राम हीरे की आंख लगाकर बैठता हो, ऐसी पावन धरा पर तुम आए हो। कोई साधारण भूमि ऐसी और खोने आए हम तो, यहां हम तो खो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, बस और क्या बचा। ये उसकी बात है।
ये शिव तत्व है महाराज शंकर का। और जब उस आनंद को हम जिए हैं महाराज, और उस मस्ती का आनंद, उस सुख का आनंद आप रूप बढ़ जाता है। महाराज कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शंभो देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज
आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए